चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर डेंसिटी। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा। कल का क्वेश्चन से एक बार पहले। अच्छा हाँ ठीक ठीक। क्वेश्चन आपका था एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये था ना आपका टॉपिक। बोलिए भाई। तो आपने इसमें ये देखा था कि अगर एवरेज निकालना होगा एटॉमिक मास तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू उसी का मास, परसेंटेज ऑफ सेकंड एलिमेंट इनटू उसका मास अपॉन टोटल परसेंटेज। बोलिए भाई, ये था ना आपका फार्मूला निकालने का, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। बोलिए भाई। दूसरा जब आपने बात किया था एवरेज मॉलिक्यूलर मास का, तो आपने कहा भाई समेशन ऑफ मोल इनटू मोलर मास अपॉन n1 प्लस n2। यहां भी समेशन लिख देंगे, यहां भी क्या लिख देंगे भाई, ये समझ रहे हैं समेशन क्यों लगा दिया गया, क्योंकि इस तरह का जो भी होगा सबको ऐड कर देंगे। अब जैसे आपने क्वेश्चंस पढ़ा भाई, क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चन moles of H2 and CH4। चलिए पहले ऐसे लिख लीजिए, आपने जो क्वेश्चंस कहा भाई हाइड्रोजन एंड CH4। बोलिए। हाँ सर। ठीक, आपने क्वेश्चंस में क्या आपको दिया है, इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड CH4 ना। बोलिए भाई। तो पहले ये समझिए हम लोगों को, ये हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा भाई, मीथेन का मोलर मास, और अगर हम इसका बात करें N1 की वैल्यू तो 1 होगा और N2 की वैल्यू भी कितनी होगी भाई, दोनों का मोल इक्वल है ना। देख लीजिए भाई, दोनों का मोल क्या है आपका, इक्वल है ना। आपने फार्मूला क्या लिखा भाई, N1 इंटू 2 प्लस N2 इंटू 16 अपॉन N1 प्लस N2, ये ना आपका फार्मूला है। तो N1 की वैल्यू दोनों जगह आपका क्या है भाई, या हम ऐसे मान लें N1 बराबर V1 और N2 बराबर V1, मींस इक्वल है ना। ये देख लीजिए फिर से आप, N1 दोनों जगह इक्वल है ना भाई, है कि नहीं, नहीं समझ पाए कैसे भाई, आप इक्वल मोल बोला है ना, तो मान लेते भाई ये भी या ना हो ये, तो यहां देखिए जब ये ऐड करेंगे यहां ऊपर ऐसे लिख लें 2n1 प्लस 16n अपॉन 2n। बोलिए भाई। क्या हम इसमें से n को कॉमन ले लें, क्या ऊपर देखिए तो n 2 प्लस 16 अपॉन n 2, ऐसे n से देखिए n कट गया क्या आपका, और ये आपको देगा 18/2। बोलिए भाई, यानी क्या आ गया आपका, इतना है आप लोगों का। बोलिए भाई। तो हम द मोल ऑफ H2 फाइंड कर लेंगे, मोल ऑफ CH4 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर। तो ये सुनिए जो आपने लिखा भाई, बट ये आपने लिखा ना भाई फार्मूला, मोल इनटू मोलर मास। बोलिए भाई। तो आपने देखिए कल जो सवाल आपने लगाया था भाई 5 मोल ऑफ O2 एंड मान लेते हैं 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे मान लेते हैं अपने मन से। बोलिए भाई। इधर देखो भाई, इधर देखो आप सत्यम जी, अगर आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या निकालना है भाई, एवरेज मॉलिक्यूलर, इसका पहले ये देखिए 5 लिखेंगे ना N1 की वैल्यू, भाई N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 अपॉन N1 प्लस N2। बोलिए भाई। तो यहां देखिए, यहाँ पे मोल आपका अलग अलग है ना भैया, देख लो आप, यहाँ पे आपका मोल डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे आपका मोल क्या है, इक्वल है ना। बोलिए भाई। अगर आप यहाँ 1 मानिएगा तो वैसे ही, अगर आप इसको क्या मानते हैं 1, इसको क्या मानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए n नहीं लिखेंगे, फिर आपको हो जाएगा 18/2, कितना आ गया भाई, 9 आ गया ना। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अलग अलग जब मोल था तो सबको लिखना पड़ रहा था। बोलिए भाई। सर डायरेक्ट कर दिया था सर, 2 इसका माने थे 16 उसका, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, 9 आ गया। तो आ गया ना 9 सर, आया है, लेकिन सर मतलब तरीका सही। देखिए अब तरीका देखिए, प्रूफ हो गया कि सर हम इसका एक शॉर्टकट ये भी बना सकते हैं कि अगर हमको मोल इक्वल दे दे,
भाई ये कंडीशन बना देंगे कि सर अगर हमको इक्वल मोल दे दे, कार्बन का एटॉमिक मास नहीं समझ रहे भैया? यस सर, अगर हमें मोल क्या दे दे, इक्वल दे तब हम ये कह सकते हैं सर मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस मास ऑफ सेकंड एलिमेंट अपॉन 2 यस एवरेज मॉलिक्यूलर मास का एक ट्रिक बन गया। यस ब्रेक तभी समझ में आएगा जब पहले पूरा सीक्वेंस से चलेंगे। जब सीक्वेंस चलिएगा तो एक आपको कंडीशन ये मिलेगा सर, अगर इक्वल मोल अगर हमको दिया हो तो हम डायरेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए भाई सत्यम जी, यस सेकंड सवाल पे चले भाई। सेकंड आपने क्या बोला था? इक्वल मास ना, बोलिए भाई। यस सर। यस सेकंड आप नहीं लिखा था ना, इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड CH4। बोलो दोस्त, यस सर, हमें पहले ये बता दो मोलर मास। पहले आप क्या बता दो? मोलर मास M1 फॉर हाइड्रोजन के लिए और M2 फॉर मेथेन के लिए। तो इसमें कोई समस्या आप लोगों को? बोलो भैया, इसमें कोई समस्या है? नो सर, अगर ये M1 होगा तो इसके लिए हमको N1 निकालना होगा यस सर, और इसके लिए हमको N2 निकालना होगा। यस सर, बोलिए भाई, यस सर, सही है ना? अपने मन से बताओ आप मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यस सर, बोलो भाई। यस अब मान लेते हैं हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन का मास हो जाए। यस यहां पे जब मोल निकालेगा, मोल का क्या फॉर्मूला था भाई? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यस सर, क्या ये बात पहले क्लियर समझ पा रहे हैं? यस सर, बोलिए भाई। अब बताओ, आपको दोनों में W1 मान लेते हैं क्या है? यहां W2 क्या मान लेते हैं भाई? W ग्राम। ये समझ रहे हैं कैसे? यस भाई आपने यहाँ पे क्या लिया भाई? इक्वल मास। मास अपने इक्वल लिया ना। तो जब मोल निकालिएगा इधर देखिए भाई सत्यम जी, Yes. N1 बराबर हो जाएगा W अपान M1। M1 की जगह पहले ऐसे लिख लिया अपान W अपान M2। यस एक सेकेंड, ये आपका N1 हो गया। अच्छा N2 निकालिएगा तो W अपान M2 हो जाएगा। यस ये समझ पा रहे भाई, गिवन मास पर मोलर मास। यस ये आपने कभी पढ़ा था। यस अब इसको लाके फार्मूले में रखिए। यस कहाँ रखिए भाई? फॉर्मूला ये ना उधर फार्मूला आपने लिखा है उधर, यस ये भाई यही ना फार्मूला आपका। यस बोलिए। जब उसमें रखिएगा एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, तो बताओ भाई N1 की जगह क्या लिखेंगे? W बाई M1 लिख दें। यस बोलिए भाई। यस N1 इंटू M1 प्लस यहां बोलिए भाई, देख के बोलिए। N2 के लिए N2 के लिए W by M2 W बाई M2 इंटू M2। बोलिए भाई। अपान टोटल आपने क्या लिखा है भाई? N1 प्लस, तो W बाई M1 प्लस W बाई M2 लिख सकते हैं क्या? यस बोलिए भाई। क्या सत्यम जी ये बताएंगे आप? ये देखिए Cancel. कृष्णा जी, M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए भाई। हमें पहले ये देखिए ऊपर जो मिलेगा वो 2W अपान M1 प्लस W बाई M2 मिलेगा पहले। यस भाई आपने कभी ये सुना होगा कि सर ये अगर W अपान क्या है भाई? M1 प्लस W अपान, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए ऐसे यस सर W M2 प्लस W M1 अपान M1 प्लस M2। नहीं सर M1 M2 होगा। चलिए M1 M2 ठीक, M1 M2 सही है। यस बोलिए भाई। यस सर भाई ये होता है इसका इधर करो, इसका इधर कर दीजिए, इसका सामने सामने कर दीजिए। यस तो ये देखिए जो इतना आपने लिखा है इसके जगह हम ये रख सकते हैं क्या? यस सर बोलिए भाई सत्यम जी। यस नहीं समझ रहे कैसे? समझ रहे हैं पहले सर। ऊपर 2W रहने दीजिए। अच्छा हम ये कहना चाहते हैं इसके जगह आप ये रखेंगे ना, तो उल्टा हो जाएगा तो सर। ये ऊपर चला जाएगा ये यस सर M1 इंटू M2 अपान। W M2 अच्छा इसमें W कॉमन ले लें क्या? यस सर हमें लगा कि सेम टाइप का, तो देखिए यही कॉमन ले लें M1 प्लस M2। समझ रहे कैसे कृष्णा जी? Yes. भाई यहाँ देखिए W, यहाँ W कॉमन ले सकते हैं ना। Yes. अब ये देखिए ये W से W, कैंसिल यानी पहले यहाँ देखिए फार्मूला आपको ये मिल गया 2M1 इंटू M2 अपान M1 प्लस M2। नहीं मिल गया भाई? यस नहीं समझ रहे? समझ गए। अब बोलिए भाई। अब यहाँ रख लें सवाल के लिए इस फार्मूले पे, यहाँ पर 2 इंटू M1 इंटू M2 अपान
m1 प्लस m2। बोलिए भाई, नहीं लिख सकते? बोलिए भाई ऊपर कितना देगा? 2 ब्रैकेट में m1 इंटू 2, M1 सर आएगा 2 इंटू 16। यस बोलिए भाई कृष्णा जी, यस और m1 प्लस m2, 2 प्लस 16, 18 आएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई? सर 64 64 बाई 18 18, कितना आएगा ये? सर ये आएगा 18 3 पॉइंट समथिंग सर। कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग 80 पॉइंट, अरे सर 3 पॉइंट पूछा है। 3.33 ये आएगा इसका। एक बार मिला दीजिए, देख लीजिए कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं ना है। नो सर उतार लो, नोट कर लीजिए। सर आप सर उधर का हो गया हाइट मतलब सही है। 3.9 आएगा क्या लगभग? यस सर 3.9 आएगा सर। उसको हम कैलकुलेट उसको नहीं सिंपल में 32/9 आ जाएगा क्या? यस हाँ सर 32/9 आ जाएगा ना? यस सही है। यस बोलिए भाई। सर फर्स्ट वाले के कितना आंसर आ रहा है? 9। 9 फर्स्ट ही वाला तो अरे सर उसके भी पहले था कौन सा फर्स्ट? सर 2 मोल ऑफ O2 and 3 मोल ऑफ CO2 and 5 मोल ऑफ ये तो हो गया। वो तो कर लेंगे ना अपने से। देखो 51.6 मैंने सॉल्व ना करके छोड़ दिया था। सर मेरा 39.2 है तो उनका भी आया होगा। 5 तो, मोल। अच्छा ये देखिए हम लोग यहाँ सीखे क्या इसे कितना डिराइव करके कि सर अगर मान लीजिए हमको मोल दे दे, इक्वल मोल दे दे, 51.6 अगर आया। देखिए भाई अगर इक्वल मोल दे दे तो ये देखिए फार्मूला मिल गया आप लोगों को। यस बोलिए भाई पहला। दूसरा अगर आपको इक्वल मास दे दे सकते हैं तो 2 इंटू यस m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। यस देखिए ये दो फार्मूले आपको मिल गए ना। तो एग्जाम में क्या है कि आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा। नो सर अगर इस तरह का सवाल देगा तो ऐसे लगा लेंगे। यस बोलिए भाई कृष्णा जी, और नहीं तो फिर देखिए अपना ये सवाल है ना जिंदाबाद, यस सर ये फार्मूला only one नहीं समझ रहे भैया? समझ गए सर। चले आगे फिर नो अभी राइट नोट कर लीजिए एक बार। यस सर इसको घर जो डेली रिवीजन किया करिए आप लोग, ठीक है? यस क्योंकि अब देखिए जैसे आपको लगेगा ना कि अब सर इसमें बहुत ज्यादा पढ़ लिए कॉन्सेप्ट। यस भाई जैसे आपने सिर्फ पहले दिन मोल ही मोल पढ़ा होगा। 1 मोल में इतना तो 2 मोल में कितना, 2 मोल में इतना तो 5 मोल में कितना। बोलिए भाई। यस फिर आपने उसमें नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करना सीखे होंगे आप। फिर उसमें आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट किया होगा। यस फिर आपको बाद में सिखाया कि भाई कि यदि आपको मास दे देता मोल कैसे निकालिएगा। मास दे दिया हो तो भाई आपने कहा गिवन मास पर मोलर मास। यस नंबर दे दिया हो गिवन नंबर अपन अवोगाड्रो नंबर। उसके बाद फिर आपने किसी भी कंपाउंड का अगर मास दे दे तो मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब कैलकुलेट करना सीखे होंगे। यस उसके बाद आपने एक फ्लो चार्ट बनाया होगा। यस सर अगर हमको मास दे दिया हो मोल डिवाइड कर दे मोलर मास से। यस मोल मोल मिल दे जाएगा। दिया है तो मोल बोलिए भाई। और Yes, अगर उसी मोल में मल्टीप्लाई कर दें अवोगाड्रो नंबर से Yes. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। और उसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग मैन ऑफ द मैच बोलते हैं। यस सर। हाँ जी कृष्णा जी, इसमें कहाँ हमको सर ये लास्ट वाला नहीं कंफ्यूजन पूछ लीजिए। फिर आपने फ्लो चार्ट में देखा भाई कि बैक कैसे आएंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया है उसमें डिवाइड कर दें अवोगाड्रो नंबर से, मोल मिल जाएगा। अगर उसी मोल में मल्टीप्लाई कर दें मास से, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड किए हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर सॉरी ये मॉलिक्यूलर मास है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है आपने याद दिला दिया क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ रहा है ना, ये मॉलिक्यूलर मास होगा। फिर आपने एटॉमिक मास का 2 टर्म पढ़ा था,
अगर हमको यूनिट दे दे यूनिफाइड मास दे दे या एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरा आपने ग्राम देखा था, आपने उन दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ पाए थे? यूनिफाइड मास में और ग्राम में क्या डिफरेंस है भाई? किसी से भी सब्सटेंस का जो मास दे देगा ग्राम में, उसका क्या मतलब होगा? यानी उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास दिया है। किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है अगर उसकी यूनिट ग्राम में दे दे तो उसे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो उस सब्सटेंस का या उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास है। बोलिए भाई, मिटा दें इसको, वो तरफ करते ना उधर का, सब राइट हो गया, सारा रफ कर दीजिए, सब रफ राइट कर दे। नेक्स्ट है लिखिए कॉन्सेप्ट रिलेटेड। एक बार देखो आपके बुक में कोई सवाल है क्या? अभी देख लो एक बार, या एनसीईआरटी देख लो एक बार। एनसीईआरटी लाए होंगे ना? यस। देखिए उसमें एक सवाल एक्सरसाइज में भी दिया होगा और एक सवाल आपके वो एग्जाम्पल में भी दिया होगा। तो आपके 2-3 सवाल तो ऐसे बस देख लीजिए ना एक नजर, कम से कम। नहीं समझ रहे भैया? यस सर। भाई एक नजर देख लीजिएगा तो क्या होगा कि आपका इसी समय रिवाइज हो जाएगा, नहीं तो आप घर पे एनसीईआरटी भी पेज पलटने वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ जो पढ़ लीजिएगा वही आपके लिए कंफर्टेबल है। अब हो सकता है घर किसी कारणों से अगर आप नहीं पढ़ पाइएगा तो फिर आपका और बर्डन बढ़ेगा ना। यस। अब अभी क्या सिर्फ एक ही 2 मिनट लगेगा, फटाक से देख लीजिए। उसमें पेज नंबर 18 या 19 निकालिए, उसको देखिए लिखा होगा एवरेज एटॉमिक मास। मिला भाई? यस। मुझे लगा यही तो लिखा है, ये एवरेज है जो आप पेज पलट रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें कहीं लिखा है एवरेज एटॉमिक मास, पेज पलट लीजिए। नहीं, एवरेज देखिए ना, एवरेज लिखा होगा अच्छे से पूरा। इधर आइए वापस, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये परसेंटेज कंपोजिशन। बस ये लिखेगा ना एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ देखिए आप, हाँ तो क्वेश्चन बता रहे हैं हमको, देखिए इधर जैसे कुछ दिया ना ये, फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन कहीं दिया हुआ है, इधर दिया हुआ तो यहाँ पर है, ये अपने रिस्पेक्ट में दिए हैं। फिर यही देखिए क्वेश्चन आपको इसकी एक्सरसाइज में मिल जाएगा क्वेश्चन। एक बार रुकिए तो, इसमें दिया क्या? नहीं दिया है। मॉलिक्यूलर मास पर चलिए एक एक्सरसाइज में देखिए सवाल दिया है क्या इसका, ये देखिए तो, डिटरमाइन एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास से कोई भी क्वेश्चंस दिया तो जरूर। नहीं दिया अगर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। कल पक्का। ठीक है, आपके उस बुक में लेकिन दिया है, जो आप प्रदीप की बुक लिए हैं उसमें दिया है। इसमें देखिए प्रॉफिट ये होगा ना आपका, जैसे अगर ट्राई कीजिएगा पर डे तो आपका बुक भी रिवाइज होता चलेगा और वो किताब आपको देखने में लेंथी नहीं लगेगा। ये सब इकट्ठा कर लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी, रिलेटेड टू डेंसिटी। बोलिए भाई। तो आप देखो भाई, थोड़ा बहुत आप जानते हो ना, मैं इधर थोड़ा आपको बता रहा हूं। इधर देखो आप कि डेंसिटी बराबर क्या होता है भाई आपका? मास बाई वॉल्यूम। अब एक बात ये याद रखिएगा कृष्णा जी कि आप जिसका डेंसिटी लीजिएगा उसी का मास और उसी का वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेंसिटी किसका दिया और किसका नहीं दिया। तो जिसका डेंसिटी देगा भैया उसी का मास और उसी का वॉल्यूम। यहां से देखो डेंसिटी बराबर क्या है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर डेंसिटी क्या है? मास ऑक्युपाइड बाय, देखिए मास ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट मतलब डिवाइड में ना एम अपॉन वी। यस लिखना नहीं इसको अभी, बस समझिए इसमें डिफरेंशिएशन जो भी बोलिएगा, मास ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी आपका मास बाय वॉल्यूम है ना। बोलिए भाई, लीजिए इसमें डेंसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन लिख लीजिए। मास ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस, मास ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस at per unit volume, at per unit volume। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ये आप मास किस में लिए। यदि आपने मान लिया, अगर हम देखें इधर देखिए, अगर आपने जो मास लिया यूनिट आपने अगर ग्राम में लिया, किस में भाई? ग्राम में। तो ग्राम आपका सीजीएस टर्म है ना, इसलिए जो यहाँ वॉल्यूम लीजिएगा वो आपका एमएल हो जाएगा, या फिर सीसी ले लीजिए, या फिर आप सेंटीमीटर क्यूब ले लीजिए। बोलिए भाई।
अगर मान लिया आपने यहाँ जो मास लिया वो केजी में ले लिया, किसमें भाई? केजी। तो वॉल्यूम फिर आपको लीटर में लेना पड़ेगा। नहीं समझ रहे? यहाँ पे आपसे लीटर समझ रहे हैं यहाँ पे? चलिए तो इसको नहीं लिखना, बस इधर आ जाइए। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, हो जाएगा ना भाई। अब देखिए जो डेंसिटी हम अगर यहाँ फिलहाल अभी जो यूज करेंगे वो गैस के लिए यूज करेंगे। किसके लिए भाई? जब गैस के लिए अप्लाई करें इसका नाम दे देंगे वेपर डेंसिटी। क्या नाम दे देंगे भाई? वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी जिसे आपने लिखा है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वही डेंसिटी जब गैस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका नाम क्या दे देंगे भाई? वेपर डेंसिटी। ठीक है, लिखिए वेपर डेंसिटी बराबर, लिखिए वेपर डेंसिटी। बोले भाई इस पे लिखिएगा वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज, वेपर डेंसिटी इज defined as the density of gas, as the density of gas with respect to hydrogen gas, with respect to hydrogen gas at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure। अब यहाँ देखो एक वर्ड आपने लिखा भाई कि सर ये डेंसिटी तो आप समझ में आ रहा है डिफिनेशन, बट आपने यहाँ पे ये टर्म लिखा है हाइड्रोजन गैस। देखिए भाई एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी फॉर गैस, बट उसमें आप दूसरा लिखा विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। यानी देखिए यहाँ पे अगर हम जब डेंसिटी निकालेंगे, इधर देखिए जब आप डेंसिटी निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर कोई दूसरा गैस आपको नहीं दिया है मान लीजिए, तो वहां क्या मान के चलेंगे भाई? फिर से समझिएगा, देखिए भाई सत्यम जी, जब डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस। अब सेकेंड की जगह कोई नाम नहीं दिया है, किसके एस्पेक्ट में चलेंगे? हाइड्रोजन के। अगर जैसे अभी आपने इसके पहले वाला सवाल देखा था कि इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन, उसको अगर यहाँ सेट करेंगे तो जाएगा फर्स्ट गैस आपका हाइड्रोजन हो जाएगा और सेकेंड गैस आपका मीथेन हो जाएगा। अगर सर जैसे इसके पहले हमने दो गैस लिखा था ना, हाइड्रोजन एंड, तो फर्स्ट गैस आपका हाइड्रोजन हो जाएगा और सेकेंड गैस मीथेन हो जाएगा। अभी लिखना नहीं है इसको, लिखिएगा मत, अभी जो वहां लिख रहे उतना लिख लेना। जब वेपर डेंसिटी निकालिएगा, अगर मान लीजिए एक ही गैस दिया तो अलग मैटर है, सिर्फ अगर सिर्फ कितना गैस दिया, एक ही गैस दिया तो बता रहे कैसे क्या करेंगे, बट ये समझ रहे हैं पहले आप। अगर सर दो गैस दिया होगा तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, बोलिए भैया। अब अपने मन से एक चीज और आप देख लो कि भैया अगर मान लीजिए डेंसिटी है, ठीक, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट, तो क्या इससे पहले लिख लें m1 अपॉन v1 बराबर m2 अपॉन v2, बोलिए भाई। और अगर मान लीजिए वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है भाई? सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका m1 बाई m2। नहीं समझ रहे कैसे? मान लेते वॉल्यूम क्या है भाई, ये आपको हो जाएगा डेंसिटी, बोलिए भाई। यस। नहीं समझ रहे। अब जैसे मान लीजिए आपने सेकंड गैस क्या माना है? H2, तो हाइड्रोजन का मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, ये भी हो जाएगा डेंसिटी का फार्मूला, वेपर डेंसिटी की मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। अभी देखिए कैसे ये भी लिख सकते हैं 2 इनटू वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ गैस। यस। इसको उधर लेकर आइए। सर समझ में नहीं समझ में? डेंसिटी ऑफ फर्स्ट जैसे मान लीजिए भाई m1 हमारा m2 है ना, यस आपने यहाँ फिलहाल m2 किसको माना है? तो हाइड्रोजन का मोलर मास, ये तो पता ना हाइड्रोजन। देखिए फर्स्ट गैस का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये इस गैस का तो नाम लिखा है ना भैया, तो हाइड्रोजन गैस का तो मोलर मास पता है ना, तो जगह मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस पर मोलर मास ऑफ सेकंड गैस, तो सर सेकंड का तो पता है ना मोलर मास,
अगर पता है टू कर दे, नहीं पता होता तो वन। नहीं करते भाई। अगर कोई यहाँ गैस नहीं दे, मान लीजिए दे दिया एच, तब टू करेंगे, नहीं देता तो उसको लिखते। अब इसी चीज को इधर समझते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लिखिएगा इसके रिस्पेक्ट में बताइए। पहले लिखिएगा वाइपर डेंसिटी, क्या लिखेंगे भाई, डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड, इधर क्या लिखिएगा भाई, पहले इसी गैस के टर्म में डेंसिटी ऑफ गैस सेकेंड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो भाई, सेम टेम्परेचर एंड, ये फॉर्मूला आप समझ पा रहे हैं। ये तब अप्लाई कीजिएगा जब आपको दो अलग अलग गैस दे दिया हो। जब आप क्या दे दिया तब हम ये देखिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई। बोलो भाई कृष्णा जी। अब पहले इतना देखिए, पहले इतना लिखिए, हम इसको मिटाना चाहते हैं, इसमें दिमाग मत खर्च कीजिएगा अभी। डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस। बोलिए भाई, फर्स्ट गैस एंड डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस। बोलो भाई, ये किसका फॉर्मूला आपको मिल गया, वाइपर डेंसिटी का। ठीक है, अब मान लो अनलेस अदरवाइज सेकेंड गैस विल बी, क्या मान लिया जाए भाई, हाइड्रोजन गैस। सेकेंड क्या मान लिया जाए भाई कृष्णा जी, हाइड्रोजन गैस। उसी रिस्पेक्ट में फिर बोलिए कि वाइपर डेंसिटी और क्या होगा भाई, m1 अपॉन v1 अपॉन m2 अपॉन v2 होगा कि नहीं। यस बोलिए भाई। अच्छा, जब भी गैस लेंगे किसी कंटेनर में लीजिएगा ना, फर्स्ट और सेकेंड गैस। अच्छा, एक ही कंटेनर होगा तो उसमें वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम मान लीजिए दो गैस ले लें तो वही गैस जो फर्स्ट के लिए होगा वॉल्यूम वही सेकंड के लिए भी हो जाएगा। यहाँ देखिए वॉल्यूम आपका पहले कट जाएगा, तब देखिए भाई ये आपको क्या मिलेगा, m1 अपॉन m2। बोलिए भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास पता है आपको, m अपॉन 2 हो जाएगा। नहीं समझ रहे कैसे, समझ रहे। फिर से देखिए भाई, यदि फर्स्ट गैस है सेकंड गैस है ना, यस तो सेकंड गैस आपने फिलहाल किसको माना है यहाँ पे, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आपने जैसे माना था 2 कर देंगे। यस सर। यदि आप किसी और को मानिएगा तो उसका मास लिख देंगे। यस सर, जैसे आप नहीं समझ रहे को मानोगे तो फिर हाँ, जो भी आप मानिएगा 32 कर देंगे, 32। अच्छा O2 लेंगे हमेशा जी। तो अब देखिए यहाँ पे n कभी कभी ये भी पूछ देता है भाई n क्या है, तो ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 बराबर वाइपर डेंसिटी। बोलिए भाई, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं भाई कि वाइपर डेंसिटी इंटू 2 बराबर कैपिटल M। और जल्दी लिखो, इस पे सवाल लगाया जाए। ये सिर्फ 2 गैस के लिए है ना सत्यम जी। यस सिर्फ कितने गैस के लिए, 2 गैस। बट अगर मान लो देते मिक्सचर ऑफ गैस, क्या देते भाई, मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैस। गैस, तो उस समय अगर आपको क्या निकालना हो, उस समय वाइपर डेंसिटी। वाइपर डेंसिटी। उस समय आप क्या निकालेगा भाई, उस गैस का क्या निकालिए, उस गैस का सर ये फार्मूला। अच्छा, जैसे देखिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये गैस अगर मान लीजिए सिर्फ पहला फर्स्ट गैस का था ये मास, ये सेकंड का है, बट अगर आपको मान लीजिए मिक्सचर ऑफ गैस दे देगा तो आपको फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। नहीं समझ रहे, समझ लिखिए इसमें सवाल लिखा जाए, थोड़ा जल्दी लिखिए। हो गया। बोले भाई, यहाँ याद रखिएगा जब भी आपको ओनली वन गैस दिया हो, गैस कितना दिया हो भाई, सिर्फ
ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, समझ रहे हैं ये वाला। बोलिए भाई। और जब आपको मिक्सचर ऑफ गैस दे दिया हो, 2 दे देगा तो ये ऊपर वाला अप्लाई कर लेंगे, और अगर 2 से ज्यादा दे दिया हो ये वाला अप्लाई कर लेंगे। बोलिए भाई। तो क्वेश्चन लिखा जाए, देखिए, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये दिख रहा है आप लोगों को, देखिए तो वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालिए भाई सत्तम, जिसका वेपर डेंसिटी। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। Calculate vapor density of sulfur dioxide gas। बन गया भाई। यस सर। पहले ये बताओ आप, 32 आएगा। एक सेकेंड, पहले आप ये हमें बताओ कि किस फार्मूले को अप्लाई करें। बताओ, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? नो सर। बोलिए भाई। नो सर। नहीं समझ पा रहे सर क्या ये वाला अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस नो सर, ये वाला सब मोलर ये अप्लाई कर लें। यस सर। तो हमसे वेपर डेंसिटी बोला ना भैया, यस एक ही गैस दिया ना सत्यम जी। यस आपने लिखा भाई, देखो, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। बोलिए भाई। यस आपको वन गैस कौन दिया भाई? सल्फर डाइऑक्साइड ना। यस। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 64/2। 32। ये कितना आ जाएगा भाई? 32। सर यूनिट क्या लगेगा? 2। इसमें कोई यूनिट नहीं लेंगे क्योंकि रिलेटिव टर्म है ना। देखिए ये रिलेटिव है ना, जैसे यहाँ भी अगर जो होगा ये यहाँ भी मास आएगा, ये तो कट जाएगा ना। यस। सिर्फ डेंसिटी जब लिखेंगे तब हम लिखेंगे वहां ग्राम पर लीटर, चाहे ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल। नेक्स्ट सवाल बोले, बोलिए भाई। यस सर। नेक्स्ट सवाल लिखिए, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड मेथेन गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड मेथेन गैस। सर अलग अलग है कि एक ही में? तो ये यहां देखिए, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, ये नाम का फॉर्मूला था m1/m2। जब देखिए भाई कृष्णा जी, ये नाम क्या था? m1/, उसमें m1 यानी कौन सी गैस? फर्स्ट गैस है। तो 4 आएगा इसका। पहले देख लेते हैं, ये आपका m1 हो जाएगा, यस। ये आपका m2। m2। बोलो भाई वेपर डेंसिटी और कौन सा फॉर्मूला लगाएं? सर m1/m2। ये 2 क्यों नहीं यहाँ लिख रहे हो इस बात? क्योंकि हमको ये गैस दे दिया ना इस बार, ये दे दिया ना यहाँ पे। अब तो बोलो भाई सल्फर डाइऑक्साइड कितना हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड 64 और मेथेन का 16। कितना आ जाएगा भाई? 4। नोट कर लीजिए। यस सर, हो गया। नहीं आएगा सर आएगा, क्यों नहीं आएगा? इस फार्मूला समझ रहे हैं आप किसका जी? फिर एक क्वेश्चन से लिखिए इसमें, थर्ड क्वेश्चन लिख लो भाई। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, calculate vapor density of sample containing 5 mole of oxygen, 5 mole of oxygen and 5 mole of nitrogen, 5 mole of nitrogen with respect to helium gas, with respect to helium gas। क्या हो गया भाई? इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। पहले कैसे सोचेंगे ये बताइए। सो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन पहले लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। सर हो जाएगा एटॉमिक मॉल कितना आएगा बताइए। अरे देखो मिक्सचर ऑफ गैस है ना। यस। यस सर। किसका किसका मोल दिया आपको? सर m1 और
देखिए ऑक्सीजन का मोल दिया कृष्णा जी 5 और किसका मोल दिया? सर नाइट्रोजन का सिर्फ 2 का दिया ना। यस तो पहले इन दोनों की जगह हम उसका ये निकाल लें एवरेज मॉलिक्यूलर मास। यस बोलिए भाई। यस तो पहले एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 5 into 32 plus 5 into 28 divide by 10। यस बोलिए भाई। यस नहीं लिख सकते ऐसे भाई 5 मोल ऑक्सीजन 5 into 32 और नाइट्रोजन तो 5 into 28। ये कितना हो जाएगा भाई? 160 plus 140 अपॉन 10। मुझे लग रहा है कि आपका आएगा 30 300। नहीं भाई 300 अपॉन 10 यानी 30। यस कितना आ गया भाई? 30 30। ये आपका देखिए ये जो आया है, ये जो आया आपका ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया। यस बोलिए भाई। यस सर वेपर डेंसिटी 15 है। एक सेकंड रुकिए पहले रुकिए। अब हमको क्या निकालना है दोस्त? सर हमको निकालना है वेपर डेंसिटी ऑफ तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ये 2 आया कहां से? सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहां लिखा था पहले ये बताइए। सर हीलियम गैस सर। अब देखिए सुनिए आराम से देखिए, यहां विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस है ना भैया। यस बोले भाई इसलिए आपने 2 लिखा था। यस बट यहाँ विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस है ना, तो जब हीलियम है भैया क्या लिखेंगे? 30 अपॉन 4 कर लें। यस नहीं समझ रहे भाई? सर समझ भाई तो वहां देख लिखा ना विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, यस बट यहाँ विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस है ना, यस ये आपका 7.5 आ जाएगा। यस सर बोलिए भाई। यस सर उधर का मिटा दें अब यस सारा इरेज कर दीजिए सारा। चलो भाई आगे एक क्वेश्चन और ले लीजिए। यस देखिए अगर बोर्ड बताना होता तो ये सब नहीं बताया जाता आपको। अगर सिर्फ बोर्ड का सेट देखा जाए तो ये सब नहीं बताना पड़ता। नो बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बताया जाएगा। आपकी कंपटीशन ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो पूरा टॉपिक आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। 16 ग्राम ऑफ, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चंस दे देता है। 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस, 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर गैस, 5.6 लीटर at STP. Calculate vapor density of gas. Vapor density of gas. गैस का मास आपको दिया ना 16 ग्राम। बोलिए भाई। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। यस 16 ग्राम मतलब 16 मोल। पहले वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है ये बताइए। 16 ग्राम सर 16 ग्राम से शायद ये मॉलिक्यूलर मास बाय 2 पहले ऐसे कर ले अपने मन यस से। सर अपने मन से ऐसे कर लेते हैं। यस सर ये O2 गैस तो पहले आपको देखिए दिया क्या है, ये 5.6 लीटर दिया है। 32 होता है। इससे पहले आपका मोल निकल जाएगा भाई। नहीं रख देंगे सत्यम जी। यस सर ये 5.6 लीटर दिया है ना, यस सर और आपने कहा चाहे STP हो चाहे NTP हो 5.6 अपॉन 22.4 कर देंगे। यस ये आपका 1/4 मोल आ जाएगा। यस बोलिए भाई ये क्या आ गया आपका 1/4 यस मोल आ गया ना। बोलो भाई। यस अच्छा ये मान लो कि क्या दिया आपका गैस, गैस का मास कितना दिया है 16 ग्राम 16 ग्राम। ये मान लेते मोलर मास यम हो गया। नहीं पता है गैस का मोल कितना है, 1 क्या मोलर मास मिल जाएगा आपको? यस पहले मोलर मास कितना मिल गया भाई? 64 64 आ जाएगा। यस नहीं समझ गए? डेंसिटी कैसे निकलेगा? वेपर डेंसिटी देखो तो ये मोलर मास कितना आ गया भाई? बोलिए। यस मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। इसमें गैस का देखिए क्या क्या आपको दिया, पहले ऐसे समझिए आप कि गैस का आपको क्या दिया है। भाई हमें कहीं देखिए डायरेक्ट देखिए तो कहीं मोलर मास नहीं दिया है, हमें ये दिया है भाई 16 ग्राम आपको अननोन गैस है। यानी जो गैस है इसमें ये देखिए उसने ये 16 ग्राम दिया है। बोलिए भाई। और इधर आपको 5.6 लीटर वॉल्यूम दे दिया है। बोलिए भैया। यस अगर इसका मान लिया आपको मास पता था कृष्णा जी, अगर मास पता था तो आप मोल निकाल लेते ना। यस सर
मास पता होता तो आप मोल निकाल लीजिएगा ना, Yes. लेकिन मास तो दिया नहीं ना भाई। बट ये पता है अगर ये वॉल्यूम दिया है, अगर आपको 5.6 लीटर वॉल्यूम दिया है, 5.6 लीटर, तो ये एसटीपी भी दे दिया, तो क्या यहां से पहले ये मोल निकाल, इससे तो निकाल लेंगे ना, इससे नहीं निकाल पाएंगे बट इससे तो निकाल लेंगे ना। और इससे कितना आ गया आपका भाई 1/4, क्या इसको इधर फेंक देंगे तो मोलर मास मिल जाएगा इसका 64 ग्राम। बोलिए भाई, तो है ना आपने लिखा फार्मूला वेपर डेंसिटी का कि मोलर मास या मोलर मास अपॉन 2, तो 64/2 यानी कितना आ गया भाई 32। नोट कर लीजिए। तो ये भी पूछ सकता है एंड फाइंड व्हिच इज अननोन। क्या तो ये गैस अननोन गैस कौन सी है? हाँ, ये भी पूछ सकता है। ऑक्सीजन। तो ऐसे देखिए बता रहे हैं, आपको ऑप्शन दे देगा। अब अगर आपको सिर्फ ये पूछे कि कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास, क्या पूछे? कैलकुलेट इसे वेपर डेंसिटी हो गया, एंड आप लिख करके लिख लेते हैं। क्या पूछा आपसे भाई मॉलिक्यूलर, या मॉलिक्यूलर मास ना पूछे, आपसे गैस पूछे, क्या पूछे भाई? गैस। तो देखिए अब आपको गैस दे देगा, जैसे देखिए O2 N2 SO2, समझ रहे हैं ऐसे, और CO2, इस तरह से दे दिया 4 गैस। अब बोलिए, अब आप किसको निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास को? तो इसका प्रश्न मॉलिक्यूलर मास कितना आया था भाई? O2 आएगा सर। जैसे इसमें मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 64 ना। हां इधर देखिए भाई कृष्णा जी, SO2 हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सवाल है इसमें मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 64। तो अगर ये पूछे कि इसमें कौन सा गैस होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। Yes. तो इसका 64 आएगा। यस। बट ये पूछे इसमें किसका वेपर डेंसिटी, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे भाई वेपर डेंसिटी, तो देखो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। यस। क्योंकि 32 में कौन सा ऑक्सीजन भाई आएगा, ऑक्सीजन ही आ रहा ना उसमें। नोट कर लीजिए। तो आपसे वेपर डेंसिटी नहीं पूछेगा, मास आएगा, ठीक है, और मास से पूछेगा इसमें कौन सा गैस हो सकता है, हम देख लेंगे उसके मास के रिस्पेक्ट में। हाँ, इस तरह का भी सवाल है, इस तरह का भी आपके बुक में सवाल है। एलेन के मॉड्यूल का नाम सुने होंगे, मैं भी आपकी बुक को नहीं देखा हूं अच्छे से, प्रदीप वाली, उस मॉड्यूल में आपके सवाल मिलेंगे। प्रदीप की जो बुक है वो अच्छी बुक है, बट पहले चलती थी, वो बुक नहीं चलती, बात समझ रहे हैं? यस। क्योंकि अब जो नई बुक आ गई हैं उसमें यदि देख चैप्टर वाइज हेडिंग वाइज क्वेश्चंस दे दिया है। जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा था, इसका वही क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है कि मिक्स टाइप दे दिया है, बट क्वेश्चन सब में वही मिलेंगे आपको, सेम, बस सीक्वेंस मिल सकता है चेंज। चले भाई आगे नेक्स्ट स्टडी लिखिएगा। ये समझ गए भाई कृष्णा जी? चलिए, कल आपको नेक्स्ट हेडिंग में बताया गया था ना, देख लीजिए। बोला गया था भाई यही हम लोग पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ, हमने ये बोला था परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज को एवरेज डिसेंट पर क्या यस परसेंटेज बोला था ना हमने। यस। तो हेडिंग वही लिख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट in the given compound, in the given compound, यानी आपको कोई कंपाउंड दे दिया है, उसमें पूछेगा उस एलिमेंट का परसेंटेज। जैसे आपने एक सवाल पढ़ा था, उसमें शायद मिला 80 ग्राम, कोई क्वेश्चंस दिया था, याद कीजिए कि इसके 80 ग्राम में कितना होगा। कोई सवाल याद आ रहा है आपको कृष्णा जी? जो प्रदीप वाली बुक में कोई सवाल था, उसमें पूछा था भाई इसके 80 ग्राम में इसका ये कितना होगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है। यस 80 ग्राम। हाउ मेनी वेट या कुछ ऐसे पूछा था, प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ। हाँ सर। एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, जस्ट अभी याद आएगा मैं बता दूंगा, मतलब वो आपकी बुक में था इस तरह का सवाल। ठीक, तो पहले ये देखो इसका मीनिंग क्या है। परसेंटेज का मीनिंग ये हो गया, जैसे आपने स्कूल में एग्जाम दिया,
Yes. आपने हिंदी में कितना आया। तो पूरे टॉपिक में, पूरे सब्जेक्ट में एक पर्सनल हो गया ना परसेंटेज। Yes. पूरे का अगर पूछेंगे तो होल परसेंटेज हो जाएगा। अगर हम हिंदी का पूछे तो अलग से निकालेंगे, Yes. इंग्लिश का पूछा जाए तो अलग से निकालेंगे। Yes. नहीं समझ रहे? समझ रहे। इसमें लिख लीजिएगा थोड़ा। कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट्स, कंपाउंड इज फॉर्म बाय एलिमेंट्स एंड वेट परसेंटेज बाय एलिमेंट सर फॉर्म्ड की फॉर्म फॉर्म। कंपाउंड is formed by element and weight percentage by element, weight percentage by element present in given compound is called as its percentage composition, its percentage composition, and for that molar mass of compound is required, molar mass of compound is required। भाई अगर मान लीजिए हम आपसे अगर पूछे किसी भी चीज में किसी का परसेंटेज, जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि हिंदी में आपका कितना परसेंटेज है, तो आपको पहले हमको ये बताना होगा ना कि भाई इतने में से हम पूछ रहे हैं, आपका टोटल नंबर ये बताना होगा ना, तभी ना आप परसेंटेज बता पाएंगे कि 100 नंबर का रहा था सर, उसमें 80 नंबर मिला था, तभी ना परसेंटेज निकालिएगा। अब अगर हम आपको ये ना बताएं कितने नंबर का था तो आप परसेंटेज निकाल पाएंगे? नो सर, कभी नहीं। बोलिए भाई। एक बात आप थोड़ा समझना यार, मैं पहले इधर थोड़ा समझाता हूँ हिंदी में यार। जैसे आपको भी देखिएगा जब परसेंटेज निकालते हैं प्रतिशत, तो हिंदी मुझे लगता है ये बोलते होंगे पूर्णांक अपान प्राप्तांक, ऐसा सुना आपने परसेंटेज निकालने का? यस सर। मतलब हिंदी में नहीं सुना, इंग्लिश में सुना। सॉरी ये उल्टा हो गया। यस सर। प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक और अपान पूर्णांक। मैं समझा रहा हूँ इंग्लिश में भी, मतलब आपको जो ऑब्टेन्ड मार्क मिले भाई, यस सर, अपॉन ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क, अपॉन टोटल मार्क, ये समझ कितना चाहिए? इनटू 100, टोटल से इनटू 100 ऊपर, इनटू 100, ये परसेंटेज निकल जाएगा। यस ऊपर भी। बोलिए भाई। अब कहाँ परसेंटेज? यही ऊपर ही है, ये यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा। नहीं तो उसका प्राप्त, हाँ यहाँ कर दीजिए 100। यस तो ये समझ रहे हैं ना? हमको देखिए क्या सीखना है सत्यम जी, इधर देखिएगा थोड़ा सा। हमको ये सीखना है कि आप जिसका परसेंटेज लीजिएगा, जिसका परसेंटेज उसी का प्राप्तांक, बोले भाई, और उसी का कुल, उसी का पूर्णांक जो भी है, यानी जिसका परसेंटेज निकालिएगा हिंदी का तो उसी का नंबर लीजिएगा, उसी का टोटल यहाँ लीजिएगा ना। यस सर। बोलिए भाई। अब अगर मान लो ये समझ रहे हो आप, यस, तो यहाँ लिखिएगा परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। एनी एलिमेंट का मतलब भाई जिसका भी निकालना है। अब ये देखो, ये लिखना पहले एटॉमिसिटी। क्या लिखना आप? एटॉमिसिटी का नाम सुने हैं? तो देखो ये क्या लिखो आप, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। तो यहां मैंने हिंदी में लिखा जिसका परसेंटेज है उसी का क्या लेंगे भाई? प्राप्तांक ना। यस सर। यानी जिस एलिमेंट का आपको निकालना है परसेंटेज, उसका यहां पे आप वेट लीजिएगा, वेट ऑफ एलिमेंट इनटू 100 अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड या फिर मोलर मास, मोलर मास। अभी समझा रहा हूं भाई, गुस्सा समझा रहा हूं, ये मिटा लें इसको पहले। जैसे आप कोई एग्जांपल हमको बताओ, कोई मॉलिक्यूल बताओ आप। सर जैसे CO2 इधर। चलो हम कहना चाहते हैं कृष्णा जी कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया आपने, यस ठीक है। टोटल अगर मास देखे तो पता सर 44 ग्राम होगा, यस ये तो जानते हो ना टोटल का।
यस बोलिए भाई कृष्णा जी। यस इधर देखिए, पहले आपने कहा सर हमको परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, क्या चाहिए भाई? कार्बन। इन्होंने कहा सर हमको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। बोलो भाई, ये समझ रहे आप? यस तो पहले हमने कहा भाई जिसका परसेंटेज है तो देखो ना कि उसका नंबर कितना है। Yes. इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी होगी भाई? कार्बन की 1। कार्बन का एटॉमिक मास बताइए, 1 इनटू अपन टोटल मास बताइए इस कंपाउंड का 44 44। ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी बताओ भाई, ऑक्सीजन की 2 और एटॉमिक मास इनटू 100/44। ये समझ रहे हैं आप? यस हम इसी तरह से एग्जांपल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ लिखिएगा एग्जांपल, समझ गए सर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। किसमें भाई? CH0 अभी आप लिखोगे नहीं, हमें बताओ पहले आप परसेंटेज ऑफ क्या निकालना भाई आपको? कैल्शियम फिर क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन फिर क्या निकालना भाई कृष्ण जी? परसेंटेज SO इसमें सल्फर दिखाई दे रहा है आपको? सो वो S दिखाई दे रहा था ना कौन? एंड की जगह S अच्छा, ये आप एस लग रहा था, Yeah. ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लग रहा था। तो वहाँ पे आपको चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहले आप फार्मूला हमको बताओ कि भैया ये किसका परसेंटेज है? सर ये कैल्शियम तो उसकी एटॉमिसिटी बताओ भाई इसमें। एटॉमिसिटी 2 1 यस एटॉमिक मास कैल्शियम का एटॉमिक मास 35 बोलिए। कैल्शियम 35 वाह वाह वाह, 40 नहीं 40 भैया वो क्लोरीन का होता है Yes. 35.5। और ये देखो यहाँ थोड़ा सा, ये परसेंटेज लिए यहाँ पे, यस और यहाँ जो मास आएगा मैं अभी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ फिलहाल? यस नहीं समझ रहे? Yes. लिखा ना आपने वेट ऑफ कंपाउंड या मोलर मास। यस अभी मैं पूरे का बस क्या लिख रहा हूँ दोस्त? कोई समस्या आपको? वैसे कार्बन का बताओ, 1 इंटू 1 into L इंटू 100 Upon? M ऑक्सीजन का बताओ। C into इसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको? बोले भाई कृष्णा जी, अब यहाँ फटाफट काम कर लिया जाए। कैल्शियम का एटॉमिक मास, 40 कार्बन का कार्बन कितना राइट कर लीजिए? सर 16 48 60 100 आ गया क्या? यस अब देखो ये भाग्य की बात है कि यहाँ भी मार्कुलर मास कितना आ गया? 100 ये समझ रहे हैं क्यों? यस क्योंकि ऊपर भी लिखा ना सत्यम जी। ये मत सोचिएगा सर ऊपर वाले में इसमें डिफरेंस है। यस ऊपर जो लिखा 100 वो परसेंटेज है। यस ये भाई मिस्टेक हो गया, पता नहीं कैसे ये भी 100 आ गया। यस नहीं समझ रहे यस सर? ये कैल्शियम कितना परसेंटेज हो गया देखो आप? 40% 40%। कार्बन बताओ भाई, 12% ऑक्सीजन बताओ, 48 टोटल देख लो, 100% छाप लो। ठीक है बट ये हिंदी में लिख लेना यार, जो भी जैसे भी, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, यानी जिसका परसेंटेज उसी का एटॉमिक मास। यस ठीक है, जिसका परसेंटेज उसी का एटॉमिक मास इनटू 100 अपॉन टोटल मास। बोलिए भाई, बस ये मिटा दे कृष्णा जी ये वाला टॉपिक इधर का। देखिए बड़ा बोर्ड से यही प्रॉफिट होता है कि रब आप इसमें आराम से कर लेंगे, आपको जहां भी समस्या होगा वो आप पूछ लेंगे। नेक्स्ट सवाल है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। यानी क्या आपको निकालना भाई? परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही ना? यस बताओ भाई कैसे क्या किया जाए? स्टार्ट किया बोलिए। कार्बन की एटॉमिसिटी बताइए पहले। 1 नहीं 2 है 2 एटॉमिक मास बोलिए एटॉमिक मास 12 इनटू हाइड्रोजन Upon? अपॉन जोड़ लो। M 24 प्लस 6। 30 बोलिए भाई कृष्णा जी, 30 यहाँ बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन के बाद एटॉमिक मास। बोलो भाई। 30 ये देखो पहले यहाँ से यहाँ चला गया, सर, ये 3 3 से पे 4 चला गया, 4 आ गया, 2 4 2 जा 80 आ गया क्या? यस सर ये 20 यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से 2 आ गया, देखो 20 आ गया क्या? यस बोलिए भाई कृष्णा जी। देखिए अगर सही सवाल है, सही तरीके से लिखा गया, देखिए 100% आ गया ना। यस आप चाहे वो एलिमेंट्स कितना भी जब सबका सम कीजिएगा तो परसेंटेज कितना हो जाएगा?
100 ही आएगा ना। यस सर, उससे ऊपर आएंगे। एक सवाल और लिखो भाई, ये थोड़ा अलग टाइप का वैरायटी। ये नाम सुने कभी आप लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? यस सर, सुने। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ सर, एकदम से नंबर ऑफ H2O प्रेजेंट। एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यस एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या फिर जो आपने कहा भाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखिए इसमें तो, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट डांट 7H2O। इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियल। इसका कॉमन क्या होता है भाई? ग्रीन विट्रियल। अगर एक कॉपर सल्फेट होता है 5H2 तो ब्लू विट्रियल बोलते हैं। तो क्या भाई, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फेरस सल्फेट, यही ना? यही ना आपसे पूछा भाई? तो आपसे क्या पूछा था? परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यस W, यही ना भाई? Yes. कृष्णा जी, Yes, sir. आपको वहां से हमको फॉर्मूला होता, क्या फॉर्मूला था भाई? सर, जिसका परसेंटेज पूछेगा उसी की एटॉमिसिटी। Yes, sir. ये वाटर की एटॉमिसिटी देखो कितना दिया है यहाँ पर, 7 और वाटर का एटॉमिक मास Sir. तो 18 होगा ना वाटर यस का? सर, 16 यस हाँ सर, 16 होगा। नहीं सर, 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का। हाँ। सर, 16 प्लस 2 दो, अब फिर टोटल मास कर देंगे भाई, यस सर, बोलिए। टोटल इसका टोटल मास मान लेते 278, कितना? 270 278। अब बताओ ऊपर कितना आ रहा है आपका? सर, ऊपर आएगा 7 8 सर। एक 126 क्या? सर नहीं, कैलकुलेट नहीं। 126 Yes, यस अपॉन 278, yes. इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यस सर, बोलिए भाई। अब देखो एक और आइडिया मेरे पास है यार, लेकिन यार 100 से ज्यादा हो जाएगा क्या? ये कहीं मिस्टेक हो गया? 7 8 जा नहीं सर, सही है वो। सही है, सही है, सही है। तो ये 100 से ज्यादा नहीं आना नहीं चाहिए, आएगा सर, 120 नहीं आएगा। ये 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। सर कर ले ये देखो 45% आएगा, कितना? 48 सर। अच्छा इससे काट के देखो, मुझे लग रहा है कट हो जाएगा यार। सर वो पूरा कट जाएगा, 100 से ज्यादा नहीं। 6 से काटो तो 6 3 18 और 6 4 जा 24, ये 48 आएगा क्या? देखिए थोड़ा तो सर कर नहीं, ये कट जाएगा, ठीक है। ये लगभग कितना आपका आ जाएगा भाई? 45%। ठीक है, कितना जाएगा आपका? अच्छा ऐसे 7 से काट के इसे देख लीजिए, काट इसे किसी से काट लीजिए। अगर 100 से काट देते 2.78 हो जाएगा, और ऊपर 100 से अगर कर दे तो जाएगा 126 अपॉन लगभग 3 कर लीजिए। 2.78 को लगभग हम 3 मान लेते हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा भाई? 3 चौको 12, 3 दूना 6, 42 आ जाएगा। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो आप। मान लो आपको नहीं पता, ठीक, ये 2.78 है ना, इधर देखो कृष्णा जी, ये 2.78 है ना, हमने इसको जब 2.78 माना है, इसको 3 मान लिया, इसको 3 मान लिया, लगभग ये आ गया, मतलब आपका 42 आ जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, अगर हमने कितना माना? 3। अच्छा 3 से देखो छोटा है ना, अगर ये छोटा होगा तो जो वैल्यू थोड़ा बड़ा आएगा यहाँ पे 45, नहीं समझ रहे? जैसे 3 से छोटा है ना, तो ये जो अब नंबर आएगा थोड़ा बड़ा आएगा, लगभग कितना आ जाएगा? 45। एक और सवाल इससे लिख लीजिएगा, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट। सर 40 80 आएगा सर। कुछ आएगा ना, मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 100 के तो अंदर है ना। हाँ सही है। नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबल साल्ट। किसमें दिया भाई आपको? ग्लोबल साल्ट। उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा
Na2SO4.10H2O, SO4.10H2O। तो बोलो भाई इसमें कितना हो जाएगा? सर 10 इंटू 10 इंटू 18 इंटू 100 अपन टोटल मास कर ले। देखिए ये 18 दाम 180 हो जाएगा, यस सल्फर का 96 हो गया, यस प्लस सोडियम का 46। यस बोलिए भाई यस यस ऐसे देख लीजिए, ये अगर 4 है तो 6, 16 6 का 96 हो जाएगा ना। यस अगर सल्फर का 32 होता है तो ऑक्सीजन के बराबर हो गया ना। यस तो यहाँ देख लो भाई 6 6 मतलब 180 96 46 2 सर 222 322 सर 322 एकदम सही 322। बोले भाई ये आएगा ना, यहीं से क्या कट जाएगा। अगर मान लीजिए 10 से काटते हैं तो मान लीजिए 32.2 आ जाएगा। ठीक है भाई 10 से अगर काटें इसको तो नहीं समझ रहे कैसे। यस सर समझ गया। फिर 5 से काट लीजिए सर इतना या 6 से काट लीजिए, चाहे 2 से काट लीजिए, पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। बोलिए भाई 9 दूना 16 से काटिए, 16 छक्का 96, 4 बचेगा, 16 दूना 32, 9 दूना 18 उसी के आसपास मान 20%। बोलिए भाई अप्रॉक्स मान लेते 20%, नोट कर लीजिए। बीस नहीं अगर ज्यादा है लगभग 322 18 इंटू 322। सर अच्छा यहाँ से देखो 2 से सर उससे काट दीजिए 18 जैसे ऐसे इसको थोड़ा 300 मान लीजिए, कितना 3 अगर किसी कर देंगे इसको हम कितना मान लिए, 20 चला गया, 3 से काटेंगे लगभग 3.33 आ जाएगा। यस तो अब हमने कम माना है ना, जब इसको बड़ा करें तो थोड़ा सा और कम आएगा, यस लगभग 54% आ जाएगा। कितना भाई 54 ये समझ रहे कैसे यस भाई। अगर हमने इसको 3 माना तो 3.3 आया, बट ये 3.22 है ना यहाँ पर, जैसे थोड़ा बड़ा कर दें थोड़ा छोटा हो जाएगा, यस लेकिन ये लगभग 54%। ठीक है भाई, तो इसको यहीं पे बस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, अभी हेडिंग मत लिखिएगा। इसमें एक सवाल पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ एटम वाला। कौन सा? मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एटम। उस तरह का सवाल बहुत पूछा है, तो वो बता करके तब पढ़ाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। कल का जो हेडिंग होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ एटम एंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एटम एंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है।